Hello students, I welcome you all in today's video. So in the last video we were studying about magnetic effect of electric current. तो हम लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ लिया था कि व्हाट इज मैग्नेट, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मैग्नेट, मैग्नेट क्या होती है. ठीक है, वी हैव स्टडीड अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. हमने ये देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है. वी हैव स्टडीड अबाउट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होती है. We have studied that when a current is passed through a wire then it start behaving like a magnet. मतलब हमने पढ़ लिया था कि कोई भी वायर क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है जब उसके अंदर से हम करंट पास कराते हैं. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ओएस्टेड एक्सपेरिमेंट. तो ओएस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या था, ओएस्टेड एक्सपेरिमेंट में एक वायर से क्या करा था, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई थी एंड स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट. सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी क्लॉक फेज रूल. हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि क्लॉक फेज रूल क्या होता है एंड वी हैव टू स्टडी अबाउट सोलेनॉइड. सो दिस वीडियो विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये मान के चलिए कि शायद कभी ऐसा होता है कि पेपर बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से और उसमें सोलेनॉइड ना पूछा जाए. सो इन दिस वीडियो बट आई एम ट्राइड इज, मैंने थोड़ा सा इसमें विजुअल इफेक्ट डालने की कोशिश करी है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड टॉपिक वेरी इजीली. सो do make sure that you like the video and you watch the video till the end. जब तक आप एंड तक वीडियो नहीं देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा. सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब. और बाकी इफ़ यू वांट टू सी एनी प्रीवियस वीडियो सो आई हैड क्रिएटेड अ प्लेलिस्ट फॉर यू. तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं कि क्या क्या हम टॉपिक कवर कर चुके हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. तो आज के हमारे टॉपिक है दैट इज क्लॉक फेज रूल. तो अभी तक हम ये देख चुके थे कि कोई भी वायर जब उसके अंदर से मैग्नेट हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं सो स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट. मतलब कोई अगर सपोज करो ये वायर है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो इट स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट. ये क्या बन जाता है, ये मैग्नेट बन जाता है. ठीक है, एंड वी हैव फाउंड द डायरेक्शन ऑल्सो. मतलब वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बाय द राइट हैंड थंब रूल. तो मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ राइट हैंड थंब रूल क्या था. We have to imagine that we are holding a wire in our right hand and the direction in which the thumb points is the direction of current. Suppose करो डायरेक्शन इसमें करंट की नीचे से ऊपर की तरफ है तो मेरा थंब क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा एंड आई विल कर्ल माई फिंगर्स. मैं अपने फिंगर्स को बंद करूँगा. सो द डायरेक्शन इन विच माई फिंगर्स विल कर्ल विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो इस डायरेक्शन में ये क्या है, दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. जब नीचे से ऊपर करंट फ्लो कर रहा है तो डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज. और जब ऊपर से नीचे फ्लो करेगा तो डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज. सो वी हैव स्टडीड अबाउट राइट हैंड थंब रूल. इफ यू हैव नॉट watched that video so you can just type right hand thumb rule or I will provide you link in the description box below. तो वो चीज़ आप देख लेना राइट हैंड थंब रूल क्या था. और मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ वायर, वायर के अलाउंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे प्रोड्यूस होती है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप. तो मैंने आपको बताया था कि वी हैव थ्री मेन थिंग्स दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एप्लीकेशन के लिए हमें तीन चीज़ें पढ़नी है. तो फर्स्ट वाज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ वायर. ठीक है, ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इसे करंट कैरिंग कंडक्टर भी बोलते हैं. ठीक है, सेकंड वाज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सर्कुलर लूप एंड द थर्ड इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सोलेनॉइड. तो सोलेनॉइड इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उससे देखने से पहले हम पहले ये देखते हैं क्लॉक फेज रूल क्या होता है. अब मैंने आपको जैसे बताया था कि जो वायर है वो बिहेव करेगा किसकी तरह, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा. सो इफ द वायर इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट तो उसके पोल्स भी होने चाहिए. ऑब्वियस सी बात है, इट मस्ट बी हैविंग सम पोल्स. नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा. सो वी हैव टू फाइंड द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का पता लगाने के लिए वी हैव द क्लॉक फेज रूल. तो इसे समझते हैं कि हम अप्लाई कैसे करते हैं. सबसे पहले यू हैव टेकन अ वायर. सबसे पहले आपने क्या लिया, एक वायर ले लिया. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस. ठीक है, अब इसमें जो डायरेक्शन है करंट की, सपोज करा मैंने वो ऐसी है. ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मोल्ड दैट वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल. तो आपने क्या करा, इसे सर्कल की फॉर्म में मोल्ड कर दिया, मोड़ दिया. ठीक है, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा. इसे हमने इस तरीके से मोड़ दिया. ठीक है, करंट की डायरेक्शन प्लॉट करी, क्या थी, ऐसे थी. ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे चला गया, ऐसे,
और ये इधर आके यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है। सो इन दिस डायग्राम द डायरेक्शन ऑफ करंट यू कैन सी इज एंटी क्लॉकवाइज। कैसी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए आप क्या बनाओगे? आप बनाओगे एन। कैसे बनाओगे? जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ वैसे, ठीक है। हमने एन बना के देखा, ठीक है। रटने की कोई जरूरत नहीं है, दो पोल हो सकते हैं, या तो नॉर्थ होगा या फिर साउथ होगा, ठीक है। तो मैंने पहले क्या करा, मैंने एन बना के देखा, ठीक है। एन किसको डिनोट करता है? नॉर्थ पोल को, ठीक है। अगर मैं एन के यहाँ पे एरोज बनाता हूँ तो कैन यू सी कि इन दोनों का डायरेक्शन सेम है और इन दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। विच मीन्स दैट दिस पोल इज नॉर्थ पोल। मतलब ये फेस जो है वो किसकी तरीके से बिहेव कर रहा है? इट इज़ बिहेविंग लाइक नॉर्थ पोल, ठीक है। अगर ये नॉर्थ होगा तो इसके अपोजिट वाला क्या होगा? साउथ होगा। मतलब अगर सपोज करो ये एक फेस है, इसमें डायरेक्शन कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। आप देखोगे इसे इधर से देखोगे तो कैसे दिख रही है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या होगा? ये होगा नॉर्थ पोल। अब सपोज करो मैं इधर से देख रहा हूँ, तो मेरे लिए जो आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज है वो मेरे लिए कैसी होगी? क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्या होगा? साउथ, ठीक है। साउथ भी देख लेते हैं, साउथ कैसे बनता है। सपोज करो हमने जो वायर था उसे ऐसे मोल्ड करा, ठीक है। मोल्ड करने के बाद में ये ऐसे ही था, ठीक है। इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे है, मतलब ये ऐसे जा रहा है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो क्या करा हमने? इसमें एस बना के देखा, ठीक है। एस बना के देखा। अब इसके एरोज बनाए, ठीक है। तो एरो से हमें क्या पता लग रहा है? ये देखो दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम। विच मीन्स दैट दिस पोल इज बिहेविंग लाइक अ साउथ पोल। तो क्लॉकवाइज के लिए क्या हो गया? साउथ पोल। तो इसे याद कैसे करेंगे? इसे समझेंगे कैसे? मतलब अगर आपको याद करना है तो अगर हम बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एन टी, तो उसमें कौन सा वर्ड आ रहा है? एन। अगर हम ध्यान से समझें एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी में एन आ रहा है, तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा? नॉर्थ पोल। और अगर एंटी क्लॉकवाइज के लिए नॉर्थ पोल है तो उसके अपोजिट के लिए क्या हो जाएगा? साउथ पोल। which means that we can find north pole as well as south pole। ये मैंने आपको इसलिए बताया because we have to study solenoid, और ये solenoid में बहुत काम आएगा। मतलब solenoid में सब लोग नहीं बताते हैं, but you should know everything। आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। So we can find out the poles, north pole और south pole हम पता लगा सकते हैं कि क्या होते हैं, ठीक है। So now it is the time that we have to study about the solenoid, ठीक है। तो solenoid पढ़ने के लिए क्या करते हैं? इसे साफ कर देते हैं। आज भी हाथ गंदे करने पड़ गए, डस्टर पता नहीं कहाँ पड़ा है, कोई बात नहीं। सो हेडिंग चेंज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सोलेनॉइड, ठीक है। तो हमने हेडिंग लिख दी यहाँ पे सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड होता क्या है? तो सबसे पहले इमेजिन करिए कि दैट यू हैव टेकन अ वायर एंड यू हैव फोल्डेड इट इनटू टर्न्स, ठीक है। उसके आपने क्या करते हैं? टर्न्स टर्न्स बना बना के फोल्ड कर दिया। तो वो कैसा दिखेगा? वो कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे कैसी होती है? स्प्रिंग होती है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक। अब ये क्या करा हमने? हमने अब ये सिंपल वायर था, अब हमने क्या करा? इसे कनेक्ट कर दिया किससे? बैटरी से। हमने एक बैटरी इसके अंदर क्या कर दिया? अटैच कर दिया। साथ में क्या लगा दिया? एक स्विच, ठीक है। वी हैव अटैच्ड अ बैटरी टू इट एंड वी हैव अटैच्ड स्विच टू इट, ठीक। अब सोलेनॉइड क्या है? तो हमें सोलेनॉइड पता करना है। सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड कुछ नहीं है, इट इज अ लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। कोई भी इंसुलेटेड कॉपर वायर है जिसके अंदर बहुत सारे टर्न्स होते हैं, दैट इज टर्म्ड एज सोलेनॉइड, ठीक है। अब होता क्या है कि व्हेन वी विल पास करंट थ्रू इट, इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। जब भी हम इसके अंदर से करंट पास कराएंगे इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मैग्नेट, ठीक है। तो हम करंट पास करा के देखते हैं। स्विच ऑन कर दिया, यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हुआ, यहाँ से आई फ्लो कर रहा है, यहाँ से यहाँ गया,
ठीक है, अब ये कर्ल कर्ल करता 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 यहाँ से निकल गया बाहर। ठीक है, अब बात आती है कौन सा साउथ पोल है और कौन सा नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस फेस को देखूं तो इसमें करंट कैसा फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है कैसा, क्लॉकवाइज। अगर आप ऐसे देखोगे तो ये कैसे फ्लो कर रहा है, इसके एरो मार्क करो। ठीक है, ये ऐसे घूम के यहाँ गया, तो ये ऐसे घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज के लिए कौन सा पोल होता है, क्लॉकवाइज के लिए पोल होता है साउथ पोल। तो ये कौन सा पोल हो गया, साउथ पोल। ठीक है, अगर ये साउथ है तो यहाँ पे कौन सा होगा, नॉर्थ पोल। ठीक, अब हमें क्या करना है, वी हैव टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ सोलेनॉइड। सबसे इम्पोर्टेंट जो है, वी हैव टू प्लॉट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ सोलेनॉइड। ठीक है, तो उसे प्लॉट करने के लिए मैं थोड़ा सा इसे साइड में लिख दूंगा, इसे रब कर देता हूँ। ठीक है, आपको पता लग गया कि ये कौन सा पोल है, यहाँ पे साउथ है और यहाँ पे नॉर्थ है। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी किसकी, सोलेनॉइड की, दैट सोलेनॉइड विल बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। ये सोलेनॉइड क्या बन जाएगा, इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट कैसी होती है, बार मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, कौन से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक, तो इसके भी दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और क्या होता है बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ एंड एंड इन द साउथ। तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इसकी ऐसे होंगी, तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप कितनी भी बना सकते हो, अभी फिलहाल मैंने इतनी बना दी। ठीक है, ये थोड़ी सी यहाँ पे पास पास हो रही है, बट ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, मतलब ये कैसी होनी चाहिए, मतलब यूनिफॉर्म होनी चाहिए इसके अंदर। तो इसे हम सही कर देते हैं, इसे हम सीधी बना देते हैं। ठीक है, तो ये बन गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे हमारा क्या था, एक टर्न। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड दे एंड इन द साउथ। तो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ में जाती हैं। तो नॉर्थ पोल से निकलेंगी तो कैसे निकलेंगी, यहाँ से निकलेंगी। तो हमने एरो कैसे बनाया, नॉर्थ से निकलता हुआ और साउथ में जाता हुआ। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से नॉर्थ से निकलता हुआ और साउथ में जाता हुआ। कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये मार्क करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसकी डायरेक्शन मार्क नहीं करी तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, यू हैव टू मार्क द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आपको दिखाना है कि नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ में जा रही हैं। ठीक है, सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब अगर आप अंदर देखो तो अंदर कैसी हैं, यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म इनसाइड अ सोलेनॉइड। कैसी है, यूनिफॉर्म है और डेंस भी है। मतलब इसका मतलब क्या है, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होती हैं वहाँ मैग्नेट की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मैग्नेट की यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ कैसी है, ज़्यादा अंदर, और बाहर कैसी है, कम। सो वी कैन कंक्लूड दैट द स्ट्रेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड इज़ वेरी मच, या हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा होती है इनसाइड इट, एंड इट इज़ लेस कंसनट्रेटेड और लेस स्ट्रेंथ वी आर, इट इज़ हैविंग लेस स्ट्रेंथ आउटसाइड इट। ठीक है, तो अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, बाहर स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी कम है। ठीक है, सो ये चीज़ हमने देखी कि सोलेनॉइड क्या होती है। नाउ आई एम गोइंग टू विजुअलाइज कि सोलेनॉइड होता कैसे है। तो आपके आपके आगे अब वीडियो में एक विजुअलाइजेशन हुआ कि सोलेनॉइड एक्चुअल में दिखता कैसे है। सो विल सी टू इट। ठीक है, तो उसे देखते हैं, फिर उसके बाद में और आगे समझ। So now we are going to visualize कि solenoid दिखता कैसा है. So we have taken an insulated copper wire and we have converted into large number of turns. तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा. So that is the solenoid that you are observing on your mobile screens or your TV screens or anything else. So we have connected it with a battery. हमने इसे बैटरी की तरह कनेक्ट कर दिया है. And we will visualize the magnetic field pattern. तो magnetic field pattern कैसा होगा जब करंट पास होगा.
सो यू विल विजुलाइज इट। तो अब आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से, इसके पास दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, विच मीन्स दैट इट इज़ बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, इट इज़ बिहेविंग लाइक अ बार मैग्नेट। किसी तरह बिहेव कर रहा है, इट इज़ बिहेविंग लाइक अ बार मैग्नेट। तो ये किस तरीके से बन रहा है बार मैग्नेट, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकल रही हैं और साउथ पोल में एंटर कर रही हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ये आपको ईजिली विजुलाइज हो पा रहा है। सो द नेक्स्ट स्टेप दैट इफ़ वी विल टेक अ सॉफ्ट आयरन कोर, तो अगर हम इसके लिए क्या करेंगे, सॉफ्ट आयरन कोर लेंगे, सो इट विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दी सोलेनॉइड। अभी क्या देखा हमने, वी आर ऑब्जर्विंग दैट इफ़ वी विल फ्रीली सस्पेंडेड इट विल कम रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये किस में डायरेक्शन में आकर रुकेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, एज वी कैन विजुलाइज इन अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आके रुकती है। सो वी हैव टेकन अ सॉफ्ट आयरन कोर, अब हम क्या करेंगे, सॉफ्ट आयरन कोर लेंगे। So that soft iron core will be attracted towards the solenoid because of the electromagnetic pull, जैसे आपको अब दिख रहा है। ठीक है, तो सोलेनॉइड इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, सो दिस इज़ यूज इन सो मैनी डिवाइसेस। तो ये ही जो कंसेप्ट है, इसकी वजह से बहुत सारे डिवाइसेस में यूज़ होता है। अभी आपकी स्क्रीन पे वो दिखेंगी। सो द फर्स्ट थिंग इज़ दी वॉल्स ऑफ द डिश वॉशर। जो डिश वॉशर होते हैं उसकी वॉल्स में यूज़ होता है। ठीक है, दैट इज़ द स्टार्टर ऑफ द व्हीकल्स, जो व्हीकल के स्टार्टर होता है उसमें यूज़ होता है। एंड इट इज़ यूज इन डोर लॉक्स, अलग अलग तरीके के लॉक्स में यूज़ होता है। सो दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सोलेनॉइड। सो दैट इज़ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो जब तक इसके अंदर करंट फ्लो करेगा इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, और जैसे ही करंट फ्लो होना बंद हुआ तो ये भी डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू। सो नाउ यू हैव सीन कि जो हमारा सोलेनॉइड होता है वो कैसा दिखता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है, करंट कैसा फ्लो करता है, ये सारी चीज़ें। अब जो मेन चीज़ इसमें आती है, दैट इज आस्क्ड वेरी फ्रीक्वेंटली, जो बार बार पूछी जाती है, दैट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड। मतलब किसी भी सोलेनॉइड की स्ट्रेंथ किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है वो हमें पढ़ना है। ठीक है, सो द फर्स्ट फैक्टर इज द नंबर ऑफ टर्न्स। सबसे पहली चीज, द वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड इज द नंबर ऑफ टर्न्स। जितने टर्न्स ज़्यादा होंगे उतनी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जितने टर्न्स कम होंगे उतनी स्ट्रेंथ कम होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर इस वायर के मैं टर्न्स बढ़ा दूंगा तो इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, और अगर मैं इसके टर्न्स कम कर दूंगा तो इसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। सो विच मीन्स दैट द स्ट्रेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग दैट इज वेरी मच important is amount of current। अमाउंट ऑफ करंट। अब देखो हमारे पास में एक कंसेप्ट होता है टेम्पररी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट का। ठीक है, टेम्पररी मैग्नेट कौन सी मैग्नेट होती है, टेम्पररी मैग्नेट आर दोज मैग्नेट दैट लूज देयर मैग्नेटिक इफेक्ट आफ्टर सर्टेन टाइम और व्हेन करंट इज नॉट पास थ्रू इट। मतलब कुछ मैग्नेट जिनके अंदर जब करंट पास नहीं होता वो क्या बन जाती हैं, वो डीमैग्नेटाइज हो जाती हैं, मतलब उनके अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं बचती है। दोज काइंड ऑफ मैग्नेट्स आर टर्म्ड एज टेम्पररी मैग्नेट। ठीक है, और जो परमानेंट मैग्नेट होती है उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो सेम रहती है। तो परमानेंट मैग्नेट अपनी स्ट्रेंथ लूज नहीं करती, लेकिन टेम्पररी मैग्नेट अपनी स्ट्रेंथ लूज कर लेती है। सो टेम्पररी मैग्नेट इज यूज इन सो मैनी डेज, इन सो मैनी वेज। मतलब ट्रेन वगैरह में भी और बहुत सारी जगह टेम्पररी मैग्नेट यूज करी जाती है। होता क्या है कि जब तक उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा वो किसकी तरह बिहेव करता रहेगा, इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, जैसे करंट खत्म हुआ वो नॉर्मल मटेरियल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिपेंड कर रहा है, करंट। अगर मैं करंट का अमाउंट बढ़ा दूंगा तो उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, और मैं अगर करंट का अमाउंट कम कर दूंगा तो उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हाउ कैन यू चेंज द पोल्स, हाउ कैन यू चेंज द पोलैरिटी ऑफ अ सोलेनॉइड। पोल्स कैसे चेंज कर सकते हो, नॉर्थ का साउथ, साउथ का नॉर्थ, कैसे, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो। मतलब यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, इसे रिवर्स कर दो, जैसे रिवर्स करोगे करंट की डायरेक्शन चेंज जाएगी। तो ये वाला पोल साउथ बन जाएगा और ये वाला पोल नॉर्थ बन जाएगा।
दैट कैन नॉट बी डन इन परमानेंट मैग्नेट। ये परमानेंट मैग्नेट में नहीं हो सकता, लेकिन टेम्पररी में हो सकता है। ठीक है, सो वी हैव स्टडीड अबाउट द टू फैक्टर्स। द फर्स्ट इज नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, द सेकंड इज अमाउंट ऑफ करंट, एंड द थर्ड कौन सा होता है? एनी गेसेस? द मटेरियल दैट इज यूज्ड इन मेकिंग अ सोलेनॉइड। ज़्यादातर हम क्या यूज़ करते हैं? सॉफ्ट आयरन कोर। आपने वीडियो में भी देखा होगा, जो आयरन का कोर होता है वो उसके अंदर सोलेनॉइड के अंदर जाता है एंड स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। तो एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि व्हाई वी यूज सॉफ्ट आयरन कोर, व्हाई कैन नॉट वी यूज स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो हमें ये आंसर बताना है कि हम इसके अंदर, मतलब जो सोलेनॉइड है उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों होता है, वो स्टेनलेस स्टील क्यों नहीं होता। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि अगर हम स्टेनलेस स्टील यूज़ करेंगे इसके अंदर, सो इट विल नॉट गेट डीमैग्नेटाइज वेरी इजीली। इसे इस तरीके से समझो, फॉर एग्जांपल ये क्रेन है, मेरा हाथ जो है ये क्रेन है, और ये कोई स्क्रैप है, मतलब कोई लोहे की चीज़ है जिसे इसे उठाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब क्रेन उसके पास में जाएगी, करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा और ये इसे पिक कर लेगा, इसे उठा लेगा। ठीक है, और जहाँ पे रखना होगा यहाँ पे ले आके, जैसे करंट ऑफ होगा तो ये इसे ऐसे छोड़ देगा। ठीक है, अब हुआ क्या, सपोज करो आपने जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाई थी वो आयरन की नहीं बनाई, सॉफ्ट आयरन कोर की नहीं बनाई, आपने स्टेनलेस स्टील की बना ली। तो सपोज करो इसे उठा के यहाँ पे छोड़ना है, आपने करंट का फ्लो तो बंद कर दिया, बट ये अब भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। सो इट कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग अ सोलेनॉइड। तो वी ऑलवेज यूज सॉफ्ट आयरन कोर। तो हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं? सॉफ्ट आयरन कोर। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं दैट आर बीइंग आस्क्ड इन दी बोर्ड क्वेश्चन। एक नंबर के क्वेश्चन में, 2 नंबर के क्वेश्चन में यही चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। इसमें मैंने कोशिश करी है कि सारी चीज़ें कवर कर लूँ। तो इसमें हमने क्लॉकवाइज रूल भी पढ़ लिया एंड वी हैव स्टडीड अबाउट सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, इसमें अभी तक इतना ही है। इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन, इफ़ यू हैव एनी डाउट, सो यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है, यू जस्ट टाइप द क्वेश्चन एंड आई विल गेट टू यू। मैं जल्दी से जल्दी उसे रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अनलेस एंड अनटिल आई एम नॉट बिजी, थोड़ा बहुत कभी कभी बिजी भी रहता हूँ मैं। सो जस्ट जोकिंग, आप ट्राई करिएगा एंड आई विल रिवर्ट यू बैक। And if you like the video, then please hit the like button and keep sharing. And if you have not subscribed the channel, then please subscribe and keep watching. Thank you.